सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। वेलकम टू ऑल इन योर हिंदी क्लास। स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 4 लिंकन का पत्र का अध्ययन करेंगे। सो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 31। टेक आउट योर बुक फास्ट। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे चैप्टर का नेम है लिंकन का पत्र। आपको पता होना चाहिए कि लिंकन कौन है। देखिए, आप सब ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन जो थे वो उनका जन्म 12 फरवरी को हुआ था, 1809 को हुआ था। और वो बेटा बहुत ही अच्छे इंसान थे। क्या थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे। और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अमेरिका के वो राष्ट्रपति रहे हैं लिंकन। बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब वो हर चीज में अच्छे थे। आप अगर उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, अगर उनकी लिखी कोई कोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में और जानने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने एक कोट यहाँ भी डाली है, जीवन कठिन है लेकिन बेहद खूबसूरत है। तो इसी थॉट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके विचार कितने पवित्र थे। अब आप कहेंगी मैं आपने क्यों बताया, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है लिंकन का पत्र। जब एक इंसान खुद इतना अच्छा हो तो वो पत्र लिख रहा है। किसे पत्र लिख रहा है? अपने बेटे के सर को पत्र लिख रहा है। वो चाहते हैं कि उनके बेटे के अंदर भी ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, तो लिंकन जो है पत्र लिख रहे हैं। किसे लिख रहे हैं? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो एक सर को लिख रहे हैं, अपने बेटे के अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं। और इस पत्र के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि उनके बेटे के अंदर वो कौन कौन से गुण चाहते हैं, कि उनके बेटे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बेटा, पुट द फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। देखिए, सम्मानीय सर यानी सम्मान के योग्य, रिस्पेक्टेड सर, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी। लिंकन कहते हैं कि सर, आई नो वेरी वेल ऑल द पीपल्स आर नॉट इक्वल। वो कहते हैं कि सर, मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सारे एक जैसे नहीं हैं। ना ही तो सारे अच्छे हैं और ना ही सारे सच्चे हैं। और ये बात मेरे बेटे को भी पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। वो चाहते हैं कि मुझे पता है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे इंसान भी हैं बच्चा और बुरे इंसान भी हैं। लेकिन वो ये भी बताना चाहते हैं और साथ साथ वो ये भी बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे को ये पता होना चाहिए कि जो बुरे लोग हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं कि बैड पीपल है, उनके अंदर भी एक स्वीट हार्ट होता है, एक अच्छा प्यारा दिल होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। वो कहते हैं कि जैसे हर स्वार्थी नेता यानी हर सेल्फिश लीडर, जो ये नेता होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छा लीडर बनने की क्षमता यानी शक्ति होती है, एबिलिटी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। वो कहते हैं कि सर, आप मेरे बेटे को ये भी सिखाएं कि कोई दुश्मन हो, यानी कोई कितने से बुरा भी इंसान क्यों ना हो, कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संभावना होती है कि वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है अब्राहम लिंकन का, कि अगर कोई बुरा इंसान है उसके अंदर एक अच्छा दिल होता है, और अगर हम चाहें तो अपनी अच्छाई से एक बुरे इंसान को भी जीत सकते हैं। हम एक दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि कोई बच्चा किसी के लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे हैं। ये हमारे रिश्ते, हमारे साथ कोई कैसा बर्ताव करता है या हमारे साथ कोई कैसा है, इट हम पर भी बेटा डिपेंड करता है, औरों पर डिपेंड नहीं करता कि कोई मेरे साथ कैसा है। जैसे आप कहेंगे हर बच्चा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, नो, आपके नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ताकि सब आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तो वो आपका नेचर डिपेंड करता है कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करें। अगर आप अच्छे हैं तो बुरे व्यक्ति भी आपके साथ अच्छे ही
होंगे। वो ये बताना चाहते हैं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इट्स टेक टाइम, कि मेरे बेटे को ये सब बातें सिखाने में आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा स्कूल में ये सब चीजें भी सीखे कि अगर आपने 1 रुपया मेहनत से कमाया है, वो आपका 1 रुपया बहुत ज्यादा कीमत रखता है। इसकी बदौलत कि आपको सड़क पर चाहे 5 रुपए मिल जाएं, उससे भी ज्यादा वैल्यू उस 1 रुपए की होती है। इसका मतलब क्या है कि सड़क पर मिलने से क्या मतलब है कि आपने चाहे बेईमानी से, चोरी से कितने भी पैसे क्यों ना कमाए हों, जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाए, उन कमाए हुए पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। यानी अगर हमने पैसा बेईमानी से, चोरी से कमाया है, किसी के साथ छल कपट से कमाया, या हमें कहीं पड़ा हुआ मिला है, जैसे सड़क पर मिलने की बात की है यहाँ लिंकन ने, तो उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना हो। लेकिन अगर हमने मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के 1 रुपया भी कमाया है, उसकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो इससे आपको क्या पता चला कि वो अपने बेटे के अंदर सारे गुण चाहते हैं कि उनका बेटा मेहनती भी हो, मेहनत से पैसा कमाए, उसके अंदर लालच की भावना ना हो, उसके अंदर क्या हो, दूसरे लोगों को पहचानने की क्षमता हो, और उसका जो नेचर है वो भी अच्छा हो, ताकि वो किसी दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सके। और उनके बेटे को ये भी पता हो कि सारे लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे और सच्चे नहीं होते, हर लोग एक जैसा नहीं होता। आई होप समझ आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाएं। वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे को बताइएगा कि दूसरों से ईर्ष्या, ऐसे होता है ना कि दूसरों से चिढ़ते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कि वो है, वो है, ये ऐसी भावना भी मेरे बच्चे के मन के अंदर ना आए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। और आप उसे यह भी बताइएगा कि आपके अंदर एक शालीनता होनी चाहिए, यानी आपके नेचर के अंदर एक नम्रता होनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर एक हार्डनेस है, कठोर है, आप नर्म नहीं है, आपको बोलने का लहजा नहीं है, आप किसी से प्यार से बात नहीं करते, तो बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे कि ही इज वेरी हार्श, कि बहुत ही हार्श बंदा है, मुझे पसंद नहीं आता, हम जब भी बोलो अकड़ के बात करता है। तो आपके नेचर के अंदर शालीनता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, और ऑलवेज वियर द स्माइल, हमेशा हमारे चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। समझ आया बेटा आपको कि वो क्या चाहते हैं कि नेचर के अंदर एक शालीनता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे पता है, आप मेरे बेटों को ये भी बताइए कि दूसरों को धमकी देना, दूसरों को डराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन सब कामों से मेरा बेटा जो है वो दूर ही रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। देखिए इस स्टेंजे में क्या कहते हैं लिंकन, वो कहते हैं कि मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, कि आप उसे बुक्स तो पढ़ना सिखाएंगे, एकेडमिक तो आप उसे सिखाएंगे, लेकिन जितने और भी गुण है, जो नैतिक मूल्य हैं, वो भी आपको सिखाने होंगे। और उसे आप ये भी बताइएगा कि आकाश में उड़ते पक्षियों को देखें और धूप में हरे भरे मैदानों पर जो तितलियां फूलों पर मंडराती हैं, वो उन्हें भी निहारे। आप देखिए, यानी लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा प्रकृति से जुड़ा रहे, प्राकृतिक सौंदर्य उसके अंदर हो, ये चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी चाहते हैं कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके जो बेटे का लगाव है, यानी जानवरों के प्रति भी उनके बेटे के अंदर एक लगाव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, उसके लिए किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें उसके लिए किताबों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इट मीन्स वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अगर आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो आप लाइफ में कभी भी कुछ भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, आप कभी भी वो वाली चीजें प्राप्त नहीं कर सकते लाइफ में। तो ऑलवेज बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्टली। अगर आपको लाइफ में सफलता पानी है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा, और अच्छे इंसान के लिए जितने भी नैतिक मूल्य हैं वो हमें अपने अंदर लाने होंगे। गॉट इट बच्चा? हर एक चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए कहता है। ये सिर्फ लिंकन ही अपने बेटे को पत्र नहीं लिख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने, उनके अंदर सारे नैतिक मूल्य हों। ठीक है, और देखिए वो क्या चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। और वो देखिए वो ये भी चाहते हैं कि उनका बेटा कभी चीटिंग ना करे, ऑलवेज हार्ड वर्क करे और तब वो सफलता पाए। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। हुनर यानी गुण। वो कहते हैं कि दूसरे लोगों से चाहे कितना भी गलत कहें, समटाइम इट्स हैपन कि आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस वाले आपको कहते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बट वो चाहते हैं कि मेरे बेटे के अंदर ये गुण हो कि अगर वो सच्चा है तो अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी बात पर टिका रहे, उसके अंदर ये वाला गुण भी होना चाहिए। इट मीन्स वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने सच्चे निर्णय को नहीं बदले। ठीक है, दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना उसे सीखना चाहिए। और उसे ये भी पता होना चाहिए जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ हम नम्रता से पेश आएं, और जो लोग बुरे हैं उनके साथ हम थोड़ा सा सख्ती से पेश आएं। जैसे सख्ती से कैसे, मारपीट नहीं करनी। जैसे माना कोई लोग बेकार है, कोई बंदा बुरा है, तो ठीक है आप उससे थोड़ा सा मतलब हार्ड कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना या मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आप इस तरह से, यानी आप बुरे लोगों से दूर हो जाइए ना। बुरे लोगों के पास बैठने की जरूरत ही क्या है? Why? What is the need कि हम बुरे लोगों की संगत में रहें? Always choose good people in your life. Okay? दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। यानी आप दूसरे लोगों से सारी बातें करो, ठीक है, बट जो आपके काम की चीज है आप हमेशा दूसरे लोगों से वो ग्रहण करो। यानी जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं, आपके पास हर तरह का बच्चा है, ठीक है, लेकिन आप हर एक बच्चे की अच्छी अच्छी बातें जो है वो अपने अंदर लेके आओ। ओके, कुछ हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो यू चूज गुड क्वालिटीज। ठीक है, यानी आप अच्छी बातें सीखें, आप उनसे सिर्फ जो आपके काम की चीजें हैं वो ही मेरा बेटा सीखे। ओके बेटा, नाउ टर्न द पेज। अब देखिए, आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है। वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ये बताना भी मत भूलिएगा कि अगर आप उदास हैं, आप सैड हैं, तो आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं, कि उदासी को कैसे प्रसन्नता में बदला जा सकता है। और यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करें। अब आप देखिए, अधिकतर लोग कहते हैं कि लड़का है तो क्यों रोए, ठीक है, कि बॉयज तो नहीं रोते, लेकिन लिंकन कहते हैं कि नो, मेरे बेटे के अंदर ये गुण होना चाहिए, अगर उसका रोने का मन कर रहा है तो रोने में वो बिल्कुल भी शर्म ना करे, वो खुल कर रोए। ठीक है, यानी उसे बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए रोने में। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया कि उदासी को जो प्रसन्नता में उसे चेंज करना आना चाहिए। और अगर वो सैड है, यानी अगर वो किसी चीज को लेके वो इतना सैड हो गया कि उसका रोने का मन कर रहा है, वो परेशान हो गया, तो वो खुल के रोए। देखिए बेटा, ऐसा क्यों कहते हैं लिंकन, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेते हैं और हम नहीं रोते तो वो फीलिंग हमारे अंदर 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 एक हमें ना बदल देती है, हमें थोड़ा सा हार्ड हार्ड कर देती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि लड़के थोड़े से वैसे होते हैं, लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। लड़कियां सॉफ्ट क्यों होती हैं? लड़कियां हमेशा रो लेती हैं थोड़ा सा भी कुछ हो, लेकिन बॉयज नहीं रोते। तो लेकिन लिंकन क्या कहते हैं कि मेरा बेटा जो है, अगर उसका रोने का मन करता है तो वो खुलकर रोए, वो रोने में कभी शर्म महसूस ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी। वो कहते हैं मेरे बेटे को अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और साथ साथ दूसरों पर भी।
तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंकन अपने बेटे को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और साथ साथ दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। अब लास्ट में देखिए, ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी। तो लिंकन कहते हैं कि सर मैं समझ सकता हूँ कि ये बातें बहुत बड़ी हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें कर दी, बड़ी लंबी बातें कर दी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएंगे उतना उसके लिए अच्छा होगा। अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन। लिंकन कहते हैं कि सर मुझे पता है कि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी हैं और बहुत लंबी भी, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है। जैसे बेटा हम एक मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, जब हम घड़ा बना रहे होते हैं ना, हम उसे जैसे भी चाहें वैसे शेप दे देते हैं, लेकिन जब वो घड़ा पक जाता है तो वो फिर उसे शेप देना, वो तो पक गया, बन गया, तो शेप तो उसे दी नहीं जा सकती। सेम उसी तरह जब हम छोटे होते हैं स्कूल टाइम में, या फिर आप कभी 11th 12th के अंदर जाएंगे, 12th में जाएंगे, 11th में, तब आप अपने अंदर जितने अच्छे गुण अभी इस एज में ले आएंगे वो आपकी एक आदत बन जाएगी, और आदत हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारे अच्छे गुण हमसे कभी कोई नहीं ले सकता। तो अभी आप जैसे अभी छोटे हैं, आप अपने अंदर एक अच्छी आदतें लाइए, नैतिक विचार आपके अंदर होने चाहिए, नैतिक वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए आपको, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है बेटा। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी छोटा है, यानी अभी वो बहुत ही छोटा है, अभी जितना आप उसे सिखाएंगे वो सीख लेगा, जितने अच्छे उसके अंदर गुण डालेंगे वो उतने गुण मतलब ले लेगा। और वो मेरा बेटा जो है बहुत प्यारा भी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। जैसे आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, सेम लिंकन भी कहते हैं कि मेरा बेटा भी बहुत ही प्यारा है। अब देखिए इस पार्ट से आपने क्या सीखा। मैं हर बार जब चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपकी बुक में कोई भी चैप्टर है उससे आपको कुछ ना कुछ मोरल जरूर मिलता है। तो देखिए इस पार्ट से तो जो आपको शिक्षा मिली है वो आपको आज से ही अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हैं। तो फोकस कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है। देखिए जीवन में अच्छे और बुरे, दयालु और कठोर, विनम्र और क्रूर सभी तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यानी हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जीवन में हार जीत दोनों ही मिलती हैं, कभी कभी हम हार जाते हैं, कभी कभी हम जीत जाते हैं। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि आज हम हार गए तो हम निराश हो जाएं, और अगर हम जीत गए तो वाह हमसे तो ऊपर ही कोई नहीं है, हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाएं। नो, ये हमारी जिंदगी के दोनों पहलू हैं, हार जीत। अगर हम हार जाते हैं तो उसके बाद हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम जीते, और अगर हम जीत जाते हैं तो हमें उसके भी साथ बाद भी बहुत मेहनत करें ताकि हम और भी अच्छा करें। ठीक है। तो अत्याचारी का दृढ़ता से सामना करें। अत्याचारी यानी जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, उसका सामना हमें दृढ़ता से यानी मजबूती के साथ करना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अधिक मूल्यवान होता है, यानी जो पैसा हमने अपनी मेहनत से कमाया है वो बहुत ही मूल्यवान होता है, यानी उसके लिए उसके पैसे के प्रति हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमें हमेशा मेहनत से कमाना चाहिए, दयालु होना चाहिए, अच्छे और बुरे लोगों से, वैसे बुरे लोगों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, बुरे लोगों की तो संगत में ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। गॉट इट बच्चा? नाउ योर चैप्टर इज ओवर। ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।